यूपी की 3 सीटों पर साधेंगे समीकरण। तो चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बनाएंगे माहौल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम चरण के रण में लगातार बीजेपी जो है एक्टिव मोड में है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 4 रैलियां, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं। यूपी की 3 सीटों पर समीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साधे जाएंगे। चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर में आज प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल उनकी तरफ से बनाया जाएगा। तो उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां इन तीनों ही जगह पर, तो चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इन 3 सीटों पर ही मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। मोहित और वंश बहादुर और सूर्यवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित, आपका रुख कर लेते हैं, कहां पर आपकी मौजूदगी है? चुनावी रण 7वें चरण को लेकर प्रचार प्रसार तेज। आपको बता दें कि हम इस समय मिर्जापुर के परकचा में हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री की रैली होनी है और साथ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं अनुप्रिया पटेल के प्रचार के लिए। जी वंश बहादुर, आपके पास क्या जानकारी? 7वें चरण का रण जो है वो सज चुका है और हलचल काफी तेज हो चुकी है। ये जो भी जनसभा स्थल पर ये वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अनुरोध है, चालकों से अनुरोध है, आरती चालक है, मजिस्ट्रेट साहब के वरिष्ठ अधिकारी जो है घोसी लोकसभा में इस समय एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो है टीमें लगातार काम कर रही है और जो है आज एनडीए की गठबंधन की जो सुभाषपा के जो अरविंद राजभर को जो है वोट देने के लिए उनकी जो है सिफारिश, उनके लोगों को से अपील करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आज जो है घोसी लोकसभा के हलधलपुर थाना क्षेत्र में मेउड़ी कला में वो जो आज जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से कहेंगे कि एनडीए की सरकार को समर्थन दें, उनको जितावे बहुमत से और 400 पार के पास ले चले, ताकि देश के लिए एक नए तरीके से जो कानून या जो भी लागू किया जाए आसानी तरीके से लागू कर लिया जाए। यहाँ पर जनता जो है लगातार जो है एनडीए के पक्ष में जो है मतदान भी करने के लिए तैयार है। हालांकि उनका माहौल देखा जाए तो इस समय एनडीए जो है बढ़िया से यह घोसी लोकसभा में जो 1 नंबर पर जो इस समय चुनाव प्रचार में चल रही है और जो है ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो अरविंद राजभर हैं जगह जगह चौपाल कर रहे हैं, जगह जगह जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री लेकर के डिप्टी सीएम से लेकर के ब्रजेश पाठक ले यहाँ कैंप किए हुए हैं, AK शर्मा भी कैंप किए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निकल के घर में से और वोट करें और जनता को यह संदेश दें कि हमारा जो है सरकार ठीक है। आज पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्यवीर का रुख कर लेते हैं जो गाजीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, आपके पास क्या जानकारी है? गाजीपुर में आज क्या कुछ हलचल 7वें चरण के चुनावी रण को लेकर प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिलेगी? ये आपको बता दें कि सीट है गाजीपुर और आज सीएम आदित्य योगीनाथ सैदपुर के बापू इंटर कॉलेज में एक 12:45 पर सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। ये बिल्कुल सूर्यवीर। वंश बहादुर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। यहाँ पर अगर चुनावी समीकरण को समझे, सियासी समीकरण को समझे, तो क्या कुछ नजर आ रहा है? कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर जाति समीकरण हावी रहता है और जो पिछले विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें जो है सपा के प्रत्याशी जीते थे, उसी को लेकर के इस बार भी जो है इंडिया गठबंधन की टीम जो है उत्साहित है कि इस बार भी हम जो है घोसी लोकसभा से फतह कर लेंगे। लेकिन यह देखना होगा, दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह वीजा उनके आने से इतना चेंज होने की नौबत है और चेंज हो जाएगा कि एनडीए जो है इंडिया जो है पीछे हो जाएगी और एनडीए की सरकार और गठबंधन जो है
भरी ठीक है, मात्रा चलिए में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तो आज प्रचार प्रसार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जिलों में, तो वहीं 3 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुंकार भरी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी समर्थन में हुंकार भरते हुए वाराणसी में भी रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सियासी तीर छोड़ते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन अब भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से पूरी तरह से सुरक्षित है। अयोध्या में राम मंदिर में जब रामलला का प्रकटीकरण 1949 में हुआ था, तब कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र में सरकार थी, वहां पे ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था। तब ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था। जब 1986 में माननीय न्यायालय ने ताला खोलने का आदेश दिया था, तब भगवान राम को इन्होंने टाट में पहुंचाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनके अस्तित्व पर ये संकट खड़ा करते थे, कहते थे हुए ही नहीं। जैसे कि ये कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, इनसे पहले सृष्टि नहीं थी, इनके बाद भी सृष्टि नहीं होनी है। ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। याद करिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पवित्र करने का काम किसी ने किया था, इसी दुष्ट औरंगजेब ने किया था। बहनों और भाइयों, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था। औरंगजेब ने अपने समय में ऐसा ही टैक्स हिंदुओं पे लगाया था, उसको कहते हैं जजिया कर। हिंदुओं से कहता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स कांग्रेस का ये जजिया कर है औरंगजेब का। हमें औरंगजेब को देश के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। उसको जहां दफन है वहीं दफन होने देना